देश और संविधान की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि मेरे देश के लोग देश के संविधान को समझें और उसकी मर्यादा का पालन करें। आज देश में जातिवाद और धर्म को लेकर जो धरती पर चल रहा है, देश में घृणा फैलाई जा रही है। इसमें उनको राजनीतिक फायदा उठाना है। जब कोई जाति के नाम पर आंदोलन करता है तो वो देश के संविधान के विरुद्ध है और धर्म के भी विरुद्ध है, क्योंकि देश का संविधान सेकुलर है, धर्म निरपेक्ष है और किसी जाति विशेष के लिए नहीं, प्रत्येक नागरिक के लिए है और नागरिकों के अलावा जीव जंतुओं के लिए है कि उन पर दया की जाए। लेकिन इस समय कुछ संगठन खड़े होकर देश को बांटने का काम कर रहे हैं और देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। उनको राजनीतिक फायदा चाहिए, उनको सत्ता और शक्ति चाहिए, वो बांटेंगे और हम कटेंगे, इस पर वो लेके जा रहे हैं। तो सावधान रहो ऐसे लोगों से। देश का संविधान सबको एक नजर से देखता है और लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये देश का संविधान किसी जाति विशेष के व्यक्ति ने लिखा है। अंबेडकर साहब का सब सम्मान करते हैं और संविधान की जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे और देश के संविधान को बनाने के जो समिति बनी उसमें अध्यक्ष समेत 4 लोग थे। इन्होंने देश के संविधान को लिखा नहीं है, बल्कि दुनिया के अलग अलग संविधानों को सबने मिलकर पढ़ा है और उनमें जो जो अच्छी चीज लगी उसको हमारे देश के संविधान में सम्मिलित करके संविधान में सम्मिलित करके भारतीय संविधान को गरिमा के साथ बनाया है। उनका योगदान था और उस योगदान को कोई जाति विशेष के लोग कहे कि ये हमारे द्वारा या हमारी जाति के द्वारा लिखा गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहीं और से लिए गए। इसी प्रकार नागरिकों और देश की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, इनके अलावा अलग अलग देशों के संविधान से कल्याण की बातें सम्मिलित करके ली गई है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। यह कोई जाति विशेष का नहीं है और इसका श्रेय अकेले अंबेडकर साहब को नहीं है, बल्कि वो भी अध्यक्ष थे, बाकी 4 लोग भी उसमें सम्मिलित थे जिसमें सभी जाति के लोग थे। तो यह कोई विशेष जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि इसको देश के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए
अलग अलग संविधानों से अच्छी बातों का सम्मिलित करके इसको बनाया गया। अब इस समय देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान हमारे लिए लिखा गया है। इसमें कोई जाति का नाम लेकर न तो कोई सुविधा दी गई है। क्योंकि भ्रम फैलाकर शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। दलित शब्द का तात्पर्य किसी जाति विशेष से नहीं है। दलित का मतलब वही है कि जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जो दरिद्र है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, कोई ऐसी का कैंडिडेट भी हो सकता है। तो इसको समझो और इस पर चलो।